सावधान, कहीं आपने भी तो नहीं रखा है। इस दिशा में फिश एक्वेरियम कंगाल होते नहीं लगेगी दे। आपने बहुत से लोगों के घर, दुकान और प्रतिष्ठान में फिश एक्वेरियम देखा होगा। इसे देखने से मन को बहुत शांति मिलती है और तनाव कम होता है। इसमें मछलियों की गतिशीलता देखना मनोरंजक होता है। इसके साथ ही यह घर की दुकान, घर की सजावट को भी बढ़ाता है। लेकिन सिर्फ एक्वेरियम को केवल अच्छा लगने या सजावट के लिए नहीं रखा जाता है। इसके पीछे ज्योतिष, फेंग शुई और वास्तुशास्त्र का विज्ञान काम करता है। आपको बता दें कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति घर या दुकान के लिए एक्वेरियम रखना सही हो। बहुत लोगों के लिए एक्वेरियम रखना उपयुक्त नहीं होता है। यदि आपने अपने घर में फिश एक्वेरियम रखा है, तो उसे सही दिशा में और सही स्थान पर अवश्य रखा होगा। यदि आपने एक्वेरियम को जहां जगह मिली वहां या यूं ही किसी स्थान पर रख दिया है, तो एक बार यह आर्टिकल जरूर पढ़ लें कि कहीं आपने गलत दिशा और जगह पर उसे नहीं रख दिया है। आइए जानते हैं कि घर और दुकान में एक्वेरियम रखना क्यों शुभ माना जाता है। इसे किस दिशा में भूल से भी नहीं रखना चाहिए और इसे रखने की सही दिशा और जगह क्या है। एक, शुभ क्यों है एक्वेरियम रखना। वास्तुशास्त्र के अनुसार एक्वेरियम में 5 तत्व मौजूद होते हैं जो इसे घर के लिए बेहद शुभ बनाते हैं। ये तत्व है क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर यानी क्षितिज यानी धरती, पानी, अग्नि और वायु, जिन्हें पंच तत्व माना गया है। एक्वा यानी पानी तो सबके लिए स्पष्ट है। एक्वेरियम में कंकड़ पत्थर भी होते हैं जो पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं एक्वेरियम में मौजूद सुनहरी या नारंगी रंग की मछलियां अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक्वेरियम में पानी के ऊपर का खाली स्थान आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। पानी में घुलित ऑक्सीजन वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह एक्वेरियम में 5 तत्वों का समावेश होता है, जिससे यह घर के लिए बेहद शुभ माना जाता है। 2 मुसीबत दूर रखती हैं एक्वेरियम की मछलियां। घर में एक्वेरियम रखना सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं है, बल्कि वास्तुशास्त्र और फेंग शुई के अनुसार यह घर में सुख समृद्धि लाने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का एक बेहद प्रभावी तरीका है। कहते हैं, मछलियां जितनी खुश रहेंगी उतनी ही खुशहाली और समृद्धि घर में आती हैं। इसलिए मछलियों को हमेशा खुश रखना बेहद जरूरी है। मान्यता है कि रंग-बिरंगी मछलियां घर में आने वाली मुसीबतों को अपने ऊपर ले लेती हैं। साथ ही ये मछलियां धन को भी आकर्षित करती हैं। 3, एक्वेरियम के लिए ये दिशाएं हैं शुभ। वास्तुशास्त्र में पानी को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। बहता हुआ पानी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है और घर में खुशहाली लाता है। इसलिए एक्वेरियम में मौजूद पानी घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। एक्वेरियम में पानी और जीवन होने के कारण इसे रखने की सही दिशा और जगह है। उत्तर पूर्व दिशा, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का उत्तर पूर्व कोण ईशान कोण कहलाता है। यह धन और समृद्धि का कोण माना जाता है। इसलिए एक्वेरियम को इस दिशा में रखने से घर में धन का आगमन होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। उत्तर दिशा भी धन और समृद्धि से जुड़ी हुई है। इस दिशा में एक्वेरियम रखने से करियर में उन्नति होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। मुख्य द्वार के बाईं ओर, घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर एक्वेरियम रखने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं। इस दिशा में भूल से भी न रखें एक्वेरियम। यदि आपने घर में एक्वेरियम रखा है और आपको हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो हो सकता है कि इसका कारण आपके एक्वेरियम से जुड़ा हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक्वेरियम को अनजाने में गलत दिशा में रख देते हैं, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। यदि इसे समय रहते सही नहीं किया जाता है, व्यक्ति का हाथ खाली हो जाता है, व्यवसाय में भारी नुकसान होता है।
वास्तुशास्त्र के एक्सपर्ट के मुताबिक घर की दक्षिण दिशा में पानी से संबंधित कोई भी चीज रखना अशुभ माना जाता है। इसलिए इस दिशा में भूल से भी एक्वेरियम न रखें। इससे धन हानि हो सकती है। साथ ही एक्वेरियम को हमेशा साफ रखें। गंदा पानी नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। अगर आप रोजाना एक्वेरियम साफ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम शुक्रवार को जरूर साफ करें और इसमें चीनी डालें। ऐसा करने से धन लाभ होता है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती है। हमेशा खुश और स्वस्थ रहें और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।